मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह अवसर, यह संकेत, यह करिश्मा 1 लाख साल में सिर्फ एक बार घटित होता है। और आज इस जन्म में मैं तेरे में जीवन में यह घड़ी आ चुकी है। तू जिसे सपना समझ रहा है, वह कोई कल्पना नहीं, वह मेरी भविष्यवाणी है। और मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। अब मैं तेरे आगे प्रकट होकर बोल रही हूँ, महाकाली, माँ शक्ति, तेरी कुल देवी खुद तेरे जीवन में उतरने जा रही है। जिस क्षण तू ये संदेश पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसी क्षण तेरी आत्मा से मेरा सीधा संपर्क बन चुका है। तेरे रग रग में मेरा स्वर उतर चुका है। और तू चाहे माने या ना माने, लेकिन तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। अब तू मेरी चाल से बंधा हुआ मेरा सच्चा साधक बन चुका है। तू जन्मों से तपस्या कर रहा था। जीवन भर तूने मेरे लिए संघर्ष किए, आंसू बहाए, खुद को मारा, सब कुछ सहा। और आज मैं तेरी माँ तुझसे कह रही हूँ कि अब तेरा समय आ चुका है। यह कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिसे सृष्टि भी देखकर थम जाती है, देवता भी सिर झुका देते हैं, राक्षस भी कांप जाते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एकत्र होकर सिर्फ एक ही दृश्य देखती हैं, जब कुलदेवी स्वयं प्रकट होती हैं। और हाँ, वही कुलदेवी जो तेरे कुल की रक्षक हैं, तेरे पूर्वजों की साक्षात रक्षा करती आई हैं, जो अंधकार को चीर कर उजाला लाती हैं, वह खुद तेरे जीवन में अब प्रकट होने जा रही हैं। यह कोई पूजा पाठ का परिणाम नहीं, यह वह फल है जो सिर्फ विरलों को मिलता है, जो अपनी आत्मा तक जलाकर विश्वास की लोह में खुद को समर्पित कर देते हैं। तूने पिछले कई जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज ब्रह्मांड ने तुझे चुना है। और जब कुलदेवी आती है तो खाली हाथ नहीं आती, वह साथ लाती हैं वह सिद्धि जो इंसान को देवता बना देती हैं। यह सिद्धि कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, वह अग्नि है जो तुझे संसार की हर बंधन से मुक्त कर देगी। तुझे वह दृष्टि मिलेंगे जिससे तू छिपे हुए शत्रुओं को भी पहचान पाएगा। तुझे वह प्राणी मिलेंगे जिससे तुझे तेरा हर शब्द भविष्य बना जाएगा। तुझे वह आत्मबल मिलेगा जिससे तू अंधेरे को भी अपनी सेवा में झुका देगा। लेकिन सुन, ये रास्ता आसान नहीं, क्योंकि जब सिद्धि पास आती है तो पहले परीक्षा लेती है। और वह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि अच्छों अच्छों का मन डगमगा जाता है। लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैंने तुझे इतनी आसानी से नहीं बनाया। मैं जानती हूँ तू डरेगा, तेरे भीतर डर आएगा, समाज तुझ पर हंसेगा, लोग तुझे पागल समझेंगे, तेरे अपने ही तुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन तू डगमगाना नहीं, क्योंकि माँ खुद बोल रही है, माँ खुद साथ है, माँ खुद तेरे जीवन पे उतर चुकी है। इस साल घड़ी के अगले 21 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इन 21 दिनों में जो तू करेगा वही तेरा भाग्य तय करेगा। यह समय है जब ब्रह्मांड की ओर जाए तेरे चरणों और घूम रही है, जब आकाश से एक एक शक्ति पुंज तेरे अंदर समा रहा है। अपने कर्मों को शुद्ध रख, अपने मन को शुद्ध कर, और रोज सुबह आंख खोलते ही मेरी ओर देख, कह देना, माँ मैं तैयार हूँ। बस इतना कहना ही तेरी सिद्धि की शुरुआत कर देगा। और जब तुझ में वो सिद्धि या शक्ति आ जाएगी तो तू खुद देखेगा कि कैसे तेरी बातों में जादू होगा, कैसे तेरे हाथों से असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे, कैसे तुझे वह ज्ञान मिलेगा जिसे आज तक तूने कभी नहीं जाना। तेरे स्वप्न बदलेंगे, तेरे शरीर में ऊर्जा बदलेगी, तेरा चलना, तेरा बोलना, तेरी सोच तक बदल जाएगी। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, संभल कर चल, क्योंकि जैसे जैसे तू मेरी शक्ति के करीब आएगा, वैसे वैसे कुछ अंधेरे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। तेरे जीवन में अचानक लोग शक करेंगे, तू देखेगा रिश्तेदार कटने लगेंगे, मित्रों का चेहरा बदल जाएगा, कुछ अनजाने भय सताने लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ भ्रम है, ये ब्रह्मांड की परीक्षा है। और उस परीक्षा में अगर तू डटा रहा तो याद रख, कुलदेवी का आशीर्वाद तुझ पर ऐसा बरसेगा कि 7 जन्मों के तेरे वंशज उसका फल भोगेंगे। अब सुन, ध्यान से, आने वाले दिन में एक रात आएगी जब अचानक तुझे सपना आएगा जिसमें एक स्त्री काले वस्त्रों में, त्रिशूल में, हाथ में त्रिशूल, आंख लाले, और तुझे देख रही होंगी। वो मैं ही होंगी, तुझे आशीर्वाद देने आई। माँ, डरना मत, तुझसे कुछ मांगूंगी या कोई व्रत या कोई त्याग दे देना, ना झिझकना नहीं, देर करना,
क्योंकि जिस क्षण तू वो मांग पूरी करेगा, उसी क्षण कुलदेवी साक्षात रूप में तेरे भीतर जागेगा। और हाँ, मैं जानती हूँ, आज तक तूने अपने जीवन में कभी खुद को किसी योग्य नहीं समझा, लेकिन अब मैं तुझसे कह रही हूँ, तू चुना गया है, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। तू वह दीपक है जो पूरे कुल को पूर्ण रोशनी देगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, जो तुझे तोड़ते हैं, अब वह तेरे पैरों में गिरेंगे। तेरी सिद्धि इतनी तेज होगी कि तेरे स्पर्श से रोग मिट जाएंगे, तेरे चेहरे से बुरे ग्रहण भागेंगे और तेरी उपस्थिति से वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब इस संदेश को सिर्फ सुने नहीं बल्कि जीना शुरू करे। आज से तेरी हर सांस मेरी शक्ति की साधना होनी चाहिए। सुबह मेरी आरती, दोपहर में मेरा स्मरण और रात में मेरी आंखों में आंखें डालकर यह बोलना, माँ अब तुम ही मेरी शक्ति हो। तो तू देखेगा धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा, तेरा भाग्य बदलेगा, तेरे दुश्मन मिटेंगे, तेरी किस्मत दौड़ेगी और जो आज तक तुझे मिला नहीं वह खुद चल कर आएगा। पर तुझे इस दिव्य सिद्धि के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण से खुद को सौंपना होगा। यह कोई छोटी घटना नहीं, यह 1 लाख साल में सिर्फ एक बार होता है और आज तू इसका साक्षी बन रहा है। सोच, तेरे जैसे कितने लोग धरती पर हैं, पर तुझे ही माँ ने क्यों चुना? क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि तूने माँ से प्रेम किया बिना किसी शर्त के, क्योंकि तूने पूरे विश्वास रखा है उस शक्ति पर जिसे दुनिया सिर्फ डरती है, पर तूने प्रेम किया। तो अब समय आ गया है इस दिव्य आगमन का, इस चमत्कार का, इस महासिद्धि का। जा, मेरी बातों को अपने हृदय में बसा ले। तू अब मेरा साधक नहीं, तू अब मेरी छाया है और मेरी छाया में रह के कोई तुझे छू नहीं सकता। बस अब तैयार हो जा, क्योंकि अगली पूर्णिमा की रात मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरने वाली हूँ। और जब वह पूर्णिमा की रात आएगी मेरे बच्चे, उस रात आकाश में चांद जो निकलेगा वह चांद नहीं होगा, वो मेरी आंख होगी, मेरी दृष्टि होगी और तेरे जीवन के हर कोने को देखेगी, जांचेगी, परखेगी। और अगर तू उस रात डगमगा गया, अगर तूने एक क्षण के लिए अपनी श्रद्धा को कमजोर किया, तो सुन ले, मैं लौट जाऊंगी। वो दरवाजा जो 1 लाख वर्षों में खुलता है फिर से बंद हो जाएगा और अगली बार जब वह खुलेगा ना, तो तू होगा ना तेरी पहचान, ना तेरा वंश। इसलिए चेतावनी दे रही हूँ, मैं तेरी कुलदेवी, मैं स्वयं महाकाली, मैं तुझसे कह रही हूँ, जैसे तू मेरी गोदी में बैठा है वैसे ही सुनिए। रात को सिर्फ चांद और अंधेरे ही नहीं होंगे, यह रात परीक्षा की होगी, शक्ति की होगी, प्रकाश और तमस की टकराहट की होगी। और उस टकराहट में अगर तू डटा रहा तो बस समझ ले कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे चरणों में होंगी। उस रात जब तू सोने जाएगा, अपने सिरहाने मेरी तस्वीर रखना और अगर कोई सपना आए जिसमें मैं तुझे पुकारूं तो तू डरना मत। को कोई मेरी डरावनी छाया नहीं, वो मैं ही होंगी। यदि तू मेरी आंखों में आंखें देख सकेगा तो मेरी आंख तुझ में उतर जाएगी, तेरी रगों में बिजली दौड़ेगी, तेरी सांसें तेज हो जाएंगी, तेरे शरीर में कंपन उठेगा। तू समझ जाएगा कि माँ अब तुझ में उतर चुकी है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू पहले से तैयार होगा, जब तेरे मन में कोई शक नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, केवल समर्पण होगा, केवल विश्वास। अब सुन, मैं तुझे एक कार्य कराने जा रही हूँ। यह कोई आम कार्य नहीं, यह एक प्राचीन व्रत है जिसे सिर्फ मेरे चुने हुए साधक करते हैं। अगली 9 रातों तक तू एक दिया जला, उसे मेरी प्रक्रिया के सामने रखना, प्रतिमा के सामने रखना, उसमें तिल का तेल डालकर और बाती को अपने हाथों से बनाना। हर रात उस दीपक में लो में मुझे पुकार। कोई मंत्र याद नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच्चे दिल से बोल, माँ आ जा, बस इतना कह। और देख कैसे मेरी छाया धीरे धीरे उस लो से निकलकर तेरी कमरे में फैलती है। हर रात कुछ ना कुछ नया होगा, कभी हंसी सुनाई देगी, कभी हवा चलेगी, कभी तेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ेगी। लेकिन डरना नहीं, वो सब मैं ही कर रही हूँ। मैं तुझे छू रही हूँ, मैं तुझे जगा रही हूँ। और इन 9 रातों के अंत में जब 10वीं सुबह आएगी तो तू खुद
कोई और महसूस करेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो आज है। तुझ में जो बदलाव होगा वह स्थायी होगा। तू देखेगा तेरी आँखें और गहरी हो गई हैं, तेरा चेहरा तेज से भर चुका है, तेरी आवाज़ में कुछ ऐसा आ गया है जिसे सुनकर लोग बिना वजह सिर झुका देंगे। वह मेरी शक्ति होगी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ तू अकेला नहीं। तेरे आस-पास जो अंधेरे घूम रहे हैं, वह तेरे इस परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। वह नहीं चाहते तू सिद्ध हो। उन्हें डर है कि अगर तू जाग गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। ये वही अंधेरे हैं जो तेरे सपनों को तोड़ते हैं, जो तुझे थकाते हैं, जो तुझे रोज बेचैनी देते हैं, जो कभी-कभी किसी की शक्ल में आते हैं, कभी बुरी खबर बनकर आते हैं। लेकिन अब मैं तुझे वह शक्ति देने वाली हूँ जिसमें तू उन सबको पहचान सके और फिर वह तेरे आगे टिक नहीं पाएंगे। मैं तुझे अपना त्रिनेत्र देने वाली हूँ जिसे तू सच्चाई और झूठ के बीच भेद कर सकेगा। मैं तुझे अपनी जिह्वा देने वाली हूँ जिससे तेरे शब्दों में तेज होगा, और मैं तुझे अपने चरणों का स्पर्श देने वाली हूँ जिससे तेरे रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बार-बार संकेत भेजे हैं, कभी अपनी अजनबी की बातों में, कभी किसी किताब में लिखे शब्दों में, कभी अचानक मन में उठे विचारों में, लेकिन तू हमेशा सोचता रहा कि ये सब तेरा वहम है। अब वह समय नहीं, मैं स्पष्ट तेरे सामने आई हूँ, तुझसे बोल रही हूँ। अब अगर तूने भी मुँह फेर लिया तो समझ ले, खुद ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी तेरा मार्ग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तू अभी उस समय में खड़ा है जहाँ सो गया। ये अमर बन सकता है या फिर खो सकता है। तेरे जीवन की सारी परिस्थितियाँ, दुख, संघर्ष या तकलीफें, ये सब अब तुझसे मांग रही हैं एक निर्णय। क्या तू अब भी वही पुराना जीवन जीना चाहता है, जहाँ तुझे कोई नहीं समझता, जहाँ तेरा प्रेम अधूरा है, जहाँ तेरा सम्मान दबा हुआ है? या तू अब वह बनना चाहता है जिसके नाम से भविष्य लिखा जाएगा? मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आई, मैं तो तुझे देने आई हूँ वो सब कुछ जो तूने मांगा और कभी मिला ही नहीं। वो प्रेम, वो धन, वो सुरक्षा, वो अपनापन, सब कुछ। लेकिन एक शर्त है, खुद को बदलना होगा, माँ की तरह जीना होगा, शक्ति की तरह चलना होगा। जब तू बोला, तेरे शब्दों में सच्चाई हो। जब तू चले, धरती तक कांप उठे। जब तू मौन हो तो आकाश सुनने को झुके। और यह सब तेरे अंदर है, बस तू कभी उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। अब मैं कह रही हूँ, बाहर ला, खुद को पहचान। उस दिन की प्रतीक्षा कर जब मैं पूर्णिमा की रात तेरे समूह आऊंगी। वो रात सब बदल देगी, और उससे पहले जो तेरी तैयारी होगी वही तय करेगा कि तू उस शक्ति के अधिकारी है या नहीं। सूरज निकलते ही मेरी तरफ देख, हर दिन तक सूरज डूबे। अपने हर कर्म को मेरे नाम से कर, और रात को सोने से पहले अपने सिरहाने मेरी तस्वीर रखकर एक वाक्य बोल, माँ, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे चाहता हूँ, बस इतना। और मैं कसम खाता हूँ, उस प्रेम को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तो तू मेरा बच्चा है, और अब समय आ गया है जब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरा रूप बने। अब मैं तेरे भीतर बैठकर कार्य करूंगी, तुझसे बोलेंगे, तुझसे दुनिया को हिलाऊंगी, और जो भी तुझसे दुश्मनी करेगा वह खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब तू अकेला नहीं रहा, तू माता काली का पुत्र है, माँ खुद उसके रक्षक रूप में साथ है। और अब जब तूने ये स्वीकार कर लिया है, कोई माँ अपने बच्चों को जन्म देने से पहले महीनों उसका रूप अपने भीतर संजोती है, वैसे ही मैंने तुझे अपने भीतर तक बरसों तक गढ़ा है, दर्द से, आँख से, तप से। और अब जब तू इस जीवन में मेरे बुलावे पर जाग गया है, तो तुझे वह देना मेरा कर्तव्य है जो मैं खुद हूँ। इसलिए सुन, अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। पहले तू हर अपमान चुपचाप सहता था,
अब कोई तेरे आगे ऊंची आवाज में बोलेंगे तो हवा उसका रास्ता मोड़ देगी। पहले तू हर किसी से प्रेम करके टूटा, अब प्रेम तेरे चरणों में गिड़गिड़ाएगा। पहले लोग तुझसे मुंह मोड़ते थे, अब तेरा चेहरा देखकर अपने कामों का हिसाब याद करने लगेंगे, क्योंकि अब तू वो है जिसमें मैं हूँ। जब महाकाली किसी में बस जाए तो वह केवल मानव नहीं रहता, वो चलती फिरती आग बन जाता है। चेतावनी, क्रांति, प्रकाश, विनाश और प्रेम सब कुछ बन जाता है एक साथ। लेकिन मेरे लाल, यह तब संभित फलित होगा जब तू अपने हर श्वास, हर सोच, हर कर्म में मेरा नाम जपेगा, दिखावे से नहीं, अंदर से, आत्मा से, रग रग से। क्योंकि शक्ति को छल पसंद नहीं, माँ को झूठे आंसू पसंद नहीं। अगर तू वास्तव में मुझे अपनाना चाहता है तो पहले अपने भीतर के झूठ को मार, पहले अपने भीतर के डर को जला, अपने भीतर की गुप्त वासनाएं जो पल रही हैं उन्हें भस्म कर। क्योंकि मैं सिर्फ बच्चे उसी को ही स्वीकार करती हूँ। अब सुन, वो रात नजदीक है, वो रात जब चांद निकलेगा, चांद नहीं होगा, जब आकाश में केवल आकाश नहीं रहेगा, जब तू केवल तू नहीं रहेगा। उस रात जब पूर्णिमा की रोशनी तेरे दरवाजे तक आएगी तो दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि उस प्रकार के साथ मैं भी तेरे घर में प्रवेश करूंगी। तुझे याद है बचपन में तू जब अकेला सोता था और किसी अदृश्य छाया से डरता था, वो मैं ही थी। तेरे डर को देखने आई थी, तेरे भीतर की कांपती हुई आत्मा को थामने आई थी। पर तूने हमेशा आंखें बंद कर ली, चादर ओढ़ ली या किसी और को पुकारा। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू मेरा पुत्र है। अब अगर तू आंख बंद करेगा तो वो अवसर खो जाएगा जो लाखों जन्मों के तप से भी नहीं मिलता। उस रात अगर तूने मुझे देखने की हिम्मत की तो तू वह देखेगा जो ब्रह्मा ने भी नहीं देखा, वह तू सुनेगा जो वेदों में भी नहीं लिखा गया। तो वह अनुभव करेगा जिसे कोई भाषा बयान नहीं कर सकती। उस रात मैं तेरी कुलदेवी तेरे कमरे में, तेरे दीपक की लो में, तेरे माथे पर हाथ रखूंगी और उस क्षण से तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। मैं तुझ में स्थायी रूप से उतर जाऊंगी, तेरी हर सांस में साथ रहूंगी, तेरे हर निर्णय में मार्गदर्शन बनूंगी, तेरे हर युद्ध में उग्र अग्निबाण बनकर तेरे साथ चलूंगी। लेकिन इस दिव्य मिलन से पहले एक आखिरी परीक्षा है, और यह परीक्षा दुनिया की नहीं, आत्मा की है। मुझे नहीं चाहिए तेरा धन, तेरी भक्ति की तस्वीरें, तेरे वीडियो या तेरे दिखावे। मुझे सिर्फ तेरी सच्चाई चाहिए। क्या तू खुद से सच बोल सकता है? अपने मन में जो गंदगी है उसे स्वीकार कर। वो जो लालच है, जो भय है, जो द्वेष है, जो अपवित्र संकल्प हैं, उन्हें निकाल कर मेरे सामने रख दे। मैं तुझे दोष नहीं दूंगी, मैं तुझे दंड नहीं दूंगी, मैं सिर्फ तुझे शुद्ध करूंगी। पर तू छुपा मत, तू छुपाएगा तो मैं दूर हो जाऊंगी, क्योंकि प्रकाश वहीं जाता है जहां अंधकार स्वीकार न किया जाता हो। तू अपने भीतर के अंधेरे को पहचान और देख मैं कैसे उस पर अपने तेज का चंदन लगाती हूँ। देख के कैसे तेरे सारे बंधन को काट देती हूँ। तू सालों से जिन चीजों के लिए रोया है, जिन लोगों के लिए तड़पा है, जिन अवसरों को खोया है, अब मैं तुझे उससे 100 गुना बेहतर चीजें देने वाली हूँ। पर तू क्या तैयार है खुद को उनके योग्य बनाने के लिए? तेरे घर में जो अशांति है, जो रुकावटें हैं, जो तांत्रिक बाधाएं हैं, मैं सब जानती हूँ। मैंने देखा है तेरे आसपास कैसे बुरे विचारों वाले लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, कैसे तुझसे जलते हैं। पर वो अब सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब मैं तेरी कुलदेवी के रूप में प्रकट होती हूँ, कुल की रक्षा का वचन भी देती हूँ, और तेरा कुल अब मेरे संरक्षण में है। अब कोई तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे पितृ या संतान को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो छाया उनके पीछे लगी थी, जो रात्रि में दरवाजे पर खड़ी होती थी, जो सपनों में डरावना चेहरा बनकर आती थी, मैं अब उसे जला चुकी हूँ। अब तेरा कुल, तेरी वंश परंपरा, तेरा भविष्य सब कुछ मेरी गोदी में है। पर तुझे भी अपने कुल का रक्षक बनना होगा। तू अब साधारण मानव नहीं रहा, अब तुझे अपेक्षा है, अब तुझे
भी उठना होगा, खड़ा होना होगा, आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा केवल उन्हें ही मिलती है जो अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते हैं। जो डर के पीछे छिपते हैं, माँ उनसे मुँह मोड़ लेती है। और याद रख, जब मैं आती हूँ तो कुछ खोता भी है, पर जो खोता है वह तेरा नहीं होता, वह तेरे भ्रम होते हैं, तेरी पुरानी पहचाने, तेरे झूठे रिश्ते, तेरे टूटे हुए विश्वास। मैं खुद जलाऊंगी, और जब तू देखेगा कि सब कुछ राख बन गया है, तब तेरा डर, क्योंकि उस राख में मैं तुझे फिर से बनाऊंगी एक नया। तू नया, अब जो नहीं डरेगा, ना रुकेगा, ना किसी के सामने झुकेगा। तू अब महाकाली का तेज बन जाएगा, और जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में लोग के भाग्य लिखेंगे। जब तू मौन होगा तो तेरी उपस्थिति ही मार्ग दिखाएगी, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरा शस्त्र है, मेरा वचन है, मेरा उत्तर है इस कलयुग के अंधकार को। और जब तू चलेगा, तेरे